सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विचार, चरित्र और व्यवहार के कारण जो रोग होते हैं या रोग से मुक्ति होती है, यानी रोगों का जो संबंध है इनसे, उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जो पहले के जो वीडियो बनाए गए हैं, अब उससे आगे ये छठा वीडियो है। इसमें हम लोग बुलिमिया एक बीमारी होती है जिसमें कि व्यक्ति बहुत अधिक खाता है, उसका भोजन इतना ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बार भी खाता है और ज़्यादा भी खाता है, उसकी भूख नहीं मिटती है। यहाँ तक कि वो 40-50 किलो खा सकता है एक बार में। तो इस बीमारी के पीछे आखिर कारण क्या है? अब बहुत ही मामले में यह देखा गया है कि यह आनुवांशिक भी होता है, वंश परंपरा से चला आ रहा होता है, और कुछ क्षेत्र विशेष में होता है, यानी वहाँ के डीएनए ने एडजस्ट कर लिया है, इस तरह से अपने को म्यूटेट कर लिया है। विशेषकर उन इलाकों में जहाँ काफ़ी भूखमरी हुआ करती थी, जहाँ अकाल बहुत पड़ते थे। तो इस तरह जो एडेप्टेशन हुआ है, उसके कारण जो डीएनए में चेंज आया है, उसके कारण उनकी मानसिकता में भी चेंज आ जाता है। और जब हम लोग की मानसिकता में ऐसा चेंज आ जाता है तो हम करते हैं, उसमें होता क्या है, मुख्य रूप से व्यक्ति बहुत अभावग्रस्त होता है। और यह एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है कि जिस चीज़ की कमी होती है, सबसे ज़्यादा हमें उसे पाने की इच्छा होती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्भिक्ष होते हैं, अकाल पड़ते हैं, वहाँ के लोगों को खाने की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है, भूख लगती है बहुत ज़बरदस्त। तो जिन्हें बहुत कम भोजन मिलता है तो वे और भूखे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भोजन के प्रति बहुत लगाव, स्वयं के प्रति उतना ध्यान है, अपने भीतर नहीं जाने की प्रवृत्ति, बाहर जाने की प्रवृत्ति होती है। जो लोग खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं तो वे भोजन पर टूट पड़ते हैं। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बहुत भोजन पर टूट पड़ते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्यार नहीं मिला होता है, कोई उन्हें प्यार करने वाला नहीं होता है, तरसते रहते हैं। तो जीवन में प्यार की जो कमी होती है, उसको वे भोजन से पूरा करना चाहते हैं। हम लोग की एक और ख़ास आदत होती है, जब हम लोग की एक इंद्रिय कमज़ोर पड़ जाए तो उसकी भरपाई दूसरी इंद्रिय करती है। यानी जैसे अगर हम अंधे हो जाएं तो हमारे सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि आँख की कमी को कान पूरा करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग गूंगे हो जाएं, बहरे हो जाएं, तो आँख की ज्योति बढ़ जाती है। तो उसी तरह से जब प्रेम घट जाता है, नहीं मिलता है व्यक्ति को, उसे कोई प्यार करने वाला, चाहने वाला नहीं होता है, तो वह भोजन को चाहने लगता है,
और खूब खाता है, उससे वो अपने को तृप्त करता है, संतुष्टि होती है। तो इसलिए यह बुलिमिया रोग वैसे को हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं ये एक उम्मीद भी नहीं रख पाते हैं, नाउम्मीदी की स्थिति उनके पास हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, होप खत्म हो चुका है। तो ऐसे में यह रोग बहुत जड़ जमा लेता है। तो ऐसों को यदि प्यार दिया जाए तो यह रोग शांत होने लगेगा। इसके बाद है एक दूसरा रोग जो छाले पड़ जाते हैं, बर्न्स जिसको कहा जाता है। वह छाले पड़ते हैं क्या, जब व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है और ऐसा गुस्सा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, परंतु उसे करना पड़ता है। तो जो अंदरूनी गर्मी होती है वह उसके मुंह में छाले को लेकर आता है। कहा जाता है कि पेट की गर्मी से छाले निकलते हैं। पेट की गर्मी से नहीं, माइंड की गर्मी से। पेट तो एक बहाना है, मस्तिष्क की गर्मी से होता है। डॉक्टर कहते हैं विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी नहीं, वास्तव में वह जो क्रोध है, दमित क्रोध जो है, उसकी गर्मी होती है। तो इसका जो असर है वह छालों पर पड़ता है, मुंह पर पड़ता है, क्योंकि मुंह से ही तो क्रोध व्यक्त करेंगे हम लोग। तो मुंह में ही छाले अधिकतर पड़ जाते हैं। वैसे छाले कई जगह पड़ सकते हैं, अल्सर का भी रूप धारण कर लेता है बाद में। तो इसके लिए यदि आपको कुछ लेना ही है तो सबसे अच्छा गुलाब का फूल है। एक एक गुलाब का फूल खाएं शहद के साथ, तो आराम रहेगा। और अनुलोम विलोम करें, शीतली शीतकारी करें, ध्यान करें, तो बहुत फायदा होगा और बर्न से बच सकते हैं। पानी भी पिएं, ठंडा पानी। पानी की मात्रा भी कम हो जाती है ऐसे लोगों में। गुस्सा को तुरंत काबू करना है तो पानी बहुत अच्छा है। ज्यों गुस्सा आता है त्यों आप 1 गिलास पानी पियो, गुस्सा शांत हो जाएगा। और मीठा भी खाया जाता है। गुस्सा आता है तुरंत मीठा खा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। इसीलिए किसी के यहाँ जाने पर लोग मीठा देते हैं ताकि यह शांत रहे, शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाए तुरंत, और दिमाग में एंडोर्फिन बढ़ जाए। डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है जब हम लोग मीठा खाते हैं। तो बर्न्स की जिसको शिकायत है तो उनके लिए यह अच्छा रहेगा। अब इसके बाद बात करता हूँ जो बहुत डेंजरस बीमारी है जिसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर का नाम सुन करके ही लोग आधे मर जाते हैं, और कितना भी कोई उपाय करता है, कितना भी भरोसा दिलाता है, आश्वासन देता है, उसे भरोसा नहीं आता कि मैं ठीक होऊंगा। वो सोचता है मैं तो मर ही जाऊंगा। हालांकि बचते भी हैं, लेकिन इस बीमारी से चूंकि बहुत लोग मर जाते हैं, मरने के परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अधिकतर लोग सोचते हैं मर जाऊंगा। तो खैर, अब ये कैंसर कैसे लोगों को होता है? वैसे लोगों को जिनमें बहुत डीप रूटेड हेट्रेड है, बहुत गहराई में घृणा भरी हुई है, जो ईर्ष्या से बिल्कुल जल भुन रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वैसी चीज़ को खाते हैं जो शरीर में जलन पैदा करती हो। जिनमें करुणा की कमी होती है, वैसे लोगों को कैंसर होता है। बहुत गहराई तक जिनमें दुख पहुंचा हुआ है,
ऊपर से भले कैसा भी दिखते हो, लेकिन उनके भीतर बहुत गहराई में दुख पहुंचा हुआ है, बहुत डीपली वो हर्ट हो चुके हैं किसी से, किसी ने उनके दिल को तोड़ा है, तार तार किया है, तो उससे वे आहत हो करके घुट रहे हैं और शरीर में जहर बना रहे हैं। जितना ज़्यादा सोचते जाते हैं उतना और जहर बनता जाता है। और वे भोजन की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो व्रत उपवास करते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता। तो यदि आपको यह शिकायत है तो आप व्रत उपवास करना शुरू करें, ध्यान साधना शुरू करें, गुलाब कमल खाइए, गुलाब का फूल, कमल का फूल खाइए। आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आ गया। शीतली, शीतकारी, कवि, काकी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओंकार, ये सब प्राणायाम करें, ठीक हो जाएंगे। हमारे पास अब तक जितने कैंसर के मरीज आए हैं लगभग सब ठीक हो गए हैं, एक आध को छोड़ करके। जो पालन ही नहीं कर पाए तो उनकी बात अलग है। पालन करने वाले 100% ठीक हो जाएंगे। जो जो बताया जाएगा वो ठीक हो जाएंगे। तो शाम होते ही खाना बंद, और अधिकतर वैसी चीज़ें खाएं जो कि शुद्ध ताज़ी हो, सब्जियां हो, फल हों, वैसी चीज़ों को खाएं। विशेषकर लाल फल को खाएं, गाजर खाएं, ये सब खाएं। सात्विक आहार लें। सात्विक आहार लेने वाले को कैंसर नहीं होता। और आहार का मतलब खाली मुंह से खाने से नहीं मेरा है। जिसकी दृष्टि भी सात्विक है, जिसका आँख का आहार भी सात्विक है, जो सुनता भी सात्विक है, गंदे विचारों को नहीं सुनता, गंदे विचारों को प्रश्रय नहीं देता, गंदे चीज़ों को नहीं बोलता, गंदी चीज़ों को नहीं देखता, वो सात्विक है। इस तरह का खुराक जो लोग रखते हैं उनको नहीं होता है, लेकिन जो नहीं रखते हैं उनको होता है। तो ये जो कैंसर है हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। लोग इसलिए भी कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मिलावटी चीज़ें आ रही हैं। तो ये मिलावट करने वाले कौन लोग हैं? जिनको कैंसर हो चुका है, उनको दिमाग में कैंसर हो चुका है। ऐसे लोग जो हैं, जो प्रदूषित हो चुके हैं बहुत, वही लोग मिलावट करते हैं। और मिलावट खाने की बात जहाँ तक है, भाई बाज़ार में जो मिलेगा वो खाएंगे। तो आप बाज़ार की चीज़ों को जो कि बनाई जाती हैं उसको आप नहीं लें। जो जैसे उपजती हैं वैसा ही ले करके घर में बनाएं, जो भी बनाना है। लेकिन बाज़ार की चीज़ खाते हैं क्यों? यहाँ भी माइंड ही काम करता है, साइकोलॉजी ही काम करती है। जो लोग भोगवादी प्रवृत्ति के होते हैं, आराम तलबी होते हैं, वही तो बाजार की चीज़ों को खाते हैं। जिन्हें जीव पर नियंत्रण नहीं होता है, यानी स्वाद पर नियंत्रण नहीं होता, यानी फिर माइंड पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए स्वाद पर नियंत्रण नहीं। और स्वाद के वशीभूत होकर के कुछ भी खा लेते हैं। भोजन को देखते ही जिन्हें भूख लग जाती है। तो अपने दिमाग पर काबू करें और इसके लिए प्राणायाम करें, विशेषकर चंद्र प्राणायाम। तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग पर आपका काबू हो गया है और अब आप बाहर की बनी बनाई हुई चीज़ों को आप नहीं ले रहे हैं। आप अपने घर में बनाई हुई चीज़ों को ले रहे हैं, या जैसे कोई चीज़ उपजती है उसी हिसाब से आप लेते हैं। वैसे ही आप सोचते हैं, शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं हर इंद्रियों से, तो आप मुक्त हैं।
आपको कैंसर नहीं होगा। अगर हो गया है तो आप ऐसा करें, कैंसर छूट जाएगा। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कराने की ज़रूरत नहीं, आप इसको करें, छूट जाएगा। क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं वे बनते ही इसीलिए हैं, उनका डिवीज़न उल्टा होने लगता है, ओरिएंटेशन उल्टा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा जो खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, अभी एक खाना पचा नहीं, एक दूसरा खाना खा लिए, तो उससे क्या होता है कि कोशिकाओं के ऊपर प्रेशर होता है जल्दी जल्दी विभाजन करने का, और जब भी कोई चीज़ जल्दी जल्दी की जाती है तो कुछ गलती हो जाती है, तो हम लोग की कोशिकाएं भी गलत डिवीजन में पड़ जाती हैं, और इस कारण से ये कैंसर की शिकायत आ जाती है, रोग हो जाता है। तो शरीर को भी आराम करने दें, उसको भी रेस्ट करने दें, ताकि वो विभाजन सही कर सके। तो नियमित व्रत उपवास करना चाहिए। ऐसा करने पर आप इस रोग से छूट जाएंगे। व्रत उपवास के नाम पर तो जापान का साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, जबकि भारत में ये युगों युगों से लोग करते आए हैं परंपरा से। उसके बाद एक बीमारी है कोल्ड की, सर्दी लगने की। मौसम बदलता है, लोगों को सर्दी हो जाती, क्योंकि वे दृढ़ व्यक्ति होते हैं, वे एडजस्ट नहीं करते हैं। ये मौसम बदलने के बाद क्यों होता है, ये बतलाता है कि जैसे मौसम बदलता है वैसे आप भी बदलने की क्षमता रखें। जो बदलने की कम क्षमता रखते हैं उन्हें सर्दी हो जाती है। यानी अपने को इतना कठोर नहीं बनाएं कि आपको बदलने में दिक्कत हो। तो आप देखेंगे कि लोगों को छींक आने शुरू हो जाती है, सभी को नहीं लेकिन बहुतों को। तो उन्हीं को आती है जो जल्दी नहीं बदल पाते अपने को, जो एक दृढ़ विचार पर अडिग रहते हैं, जो दूसरे को जगह नहीं देते, दूसरे के विचारों को महत्व नहीं देते। ऐसे अडिग लोगों को जुकाम हो जाता है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं उन्हें भी होता है। मानसिक रूप से जो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके कारण कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, इनडिसिसिव पर्सनालिटी, उनको होता है, या जो बहुत अडिग है उनको होता है। और जो किसी दूसरे के साथ समन्वय बना के नहीं चलते हैं, हार्मोनी में नहीं रहते हैं, सहिष्णुता की जिनमें कमी है, वैसे लोगों को कोल्ड बहुत जल्दी पकड़ता है। और बहुत सारी चीज़ों जब समन्वय वे नहीं बना पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टास्क में ले लेते हैं और उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसका प्रबंधन नहीं कर पाना, यह जो कमी है, मानसिक कमी, इसके कारण कोल्ड होता है। अजीब सुनने में लगता है लेकिन ऐसा है। तो अपने को एडजस्ट करना सीखें, हार्मोनी बनाएं, संबंध बनाएं, समन्वय बनाएं, दूसरे के विचारों को भी महत्व दें, एडजस्ट करें और प्रबंधन करें ठंडा दिमाग रखते हुए, दक्षता के साथ। चिल्लाएं चीखें नहीं बहुत, या घुटे नहीं बहुत। तो जब व्यक्ति वो हार्डनेस अपनी छोड़ता है तो
उसे फिर सर्दी जुकाम नहीं पकड़ता उतना, अन्यथा पकड़ लेता है। तो इसमें इतना ही। उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे और यदि कोई शिकायत हुई है, कोई बीमारी हुई है तो अपने को बचाएंगे। ओम।